गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिले की कोशिश करने वाले दर्जनों पाकिस्तानी यूनान के साहिल पर कश्ती डूबने के बायस अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी मगर बचने की उम्मीदें कम हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा कि जांबहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने खर्च पर पाकिस्तान भेजेगा। लीबिया से गैर कानूनी तरीक़ों से जाने वाले 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। हादसा कश्तियों में ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने के बायस पेश आया। मुतासरा कश्तियों में पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जो लोग इस मकरूह कारोबार में मुलव्वस हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस मुताल्लिक़ कायम कमेटी 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि कश्तियाँ उलटने के वाक़यात में जांबहक पाकिस्तानियों की तादाद 4 हो चुकी। एथेंस में पाकिस्तानी मिशन जिंदा बच जाने वालों की मदद और जांबहक अफराद की मैयतों की वतन वापसी के लिए यूनानी हुक्काम से राबते में है। एथेंस के सिफारत खाने ने गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती यूनान के समुद्र में डूबने के वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट पाकिस्तान को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। 35 पाकिस्तानी अब भी लापता हैं। समुद्री हुदूद में 3 कश्तियों को हादसा पेश आया। तीनों कश्तियाँ लीबिया के इलाके तब्रुक से रवाना हुई थीं। एक कश्ती में 6 पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद सवार थे, जिसमें सवार तमाम अफराद को बचा लिया गया है। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे। तीसरी कश्ती में 83 अफराद सवार थे, जिनमें 76 पाकिस्तानी शामिल थे। तीसरी कश्ती के 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 36 पाकिस्तानी शामिल हैं। तीसरी कश्ती में सवार 5 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। 4 की शनाख्त कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक जांबहक अफराद जिस कश्ती पर सवार थे उसके न इंजन ठीक थे, न वॉकी टॉकी, न GPS। छोटी सी कश्ती, 84 अफराद सवार थे। बेफिरे समुद्र की ऊंची लहरों में कश्ती कार्गो जहाज से टकराकर उलट गई। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों की दुख भरी दास्तान बताया कि दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने ही डूब गए। कार्गो शिप में मौजूद अमले ने हमें बचाया। कपड़े, मोबाइल समेत सारा सामान बह गया। पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे, वहां 1.5-2 माह इंतहाई सख्त हालात में गुजारे। 11 दिसंबर को कश्ती में निकले तो हादसा पेश आ गया। आइंदा कोई गैर कानूनी तरीके से आने की कोशिश न करे। जून 2023 में 300 से ज़ायद पाकिस्तानियों समेत गैर कानूनी रास्तों से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते सैकड़ों पाकिस्तानी ख्वाबों समेत समुद्र में डूब चुके। यूनान के करीब 2023 के बदतरीन हादसे ने गुजरात, गुजरांवाला, आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ अज़्ज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों घरानों को उजाड़ डाला। हफ्तों तक मरने वालों की शनाख्त ना होने और मैयत की वापसी तक एक एक लम्हा घर वालों पर क़यामत की तरह गुजरा। किसी ने इकलौता बेटा खो दिया तो किसी के बीवी बच्चे बेसहारा हो गए। बार बार ऐसे वाक़यात और सैकड़ों अमवात के बावजूद ना यूरोप के सुहाने ख्वाब देखने वालों ने सबक सीखा, न सब्ज बाग दिखाकर लाखों बटोरने वाले इंसानी स्मगलर्स को लगाम दी जा सकी। जिला सांगला के तहसील चकेसर में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर फायरिंग। ASI समेत 2 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमला रात में किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने पुलिस चौकी पर पहले हैंड ग्रेनेड फेंके, फिर फायरिंग की। हमले में चौकी इंचार्ज ASI हसन खान, सिपाही निसार खान शहीद, मुहर्रिर अरशद खान, सिपाही रिफत जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार। जख्मी एहलकारों को बटग्राम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाफरमानी की तहरीक कब से शुरू हो रही है? वो तो खान साहब ने आज अनाउंस करना था, आज से शुरू होनी थी। अभी आज खान साहब ने कहा था कि इसके बारे में उन्हें सीधन बताएंगे तो सामने आएगी, तो जैसे खान साहब का हुक्म होगा इंशाल्लाह वैसे होगी। मुझे मुलाकात के लिए छोड़ा ही नहीं है। पहले का मुलाकात है, जब गेट पे गया उन्होंने कहा जी आपको इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि जी क्लियरेंस नहीं है आपकी। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। बानी PTI जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। बानी का हुक्म आने के बाद उस पर अमल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। गुज़श्ता रोज़ इन्हें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई। कहा गया कि आपको मुलाकात की इजाज़त नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि PTI से मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट नहीं, खुद बानी PTI सबसे बड़ी रुकावट हैं। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत से बातचीत के हक़ में है, लेकिन उनकी मुज़ाकरात की ख्वाहिश बानी PTI ने मुस्तरद कर दी, जिसका नतीजा 26 नवंबर जैसे वाक़े की सूरत में सामने आया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में राना सना ने कहा कि सियासी गिरोह अपनी ही फौज पर हमला करता है तो कोई उसके साथ बातचीत नहीं करेगा, वो कौम से मुआफ़ी मांगे। राना सना का कहना था कि हुकूमत PTI की दूसरी दर्जे की क़यादत से राबते में है, लेकिन बानी PTI की जानिब से उन्हें वीटो किए जाने के बायस ये बेबस हैं। वनडे सीरीज में कामयाबी के लिए शाहीन पुरज़म। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे आज शाम खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका के कप्तान टेम्बा पहले वनडे का हिस्सा नहीं होंगे, मार्करम टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान टीम का ऐलान टॉस के वक्त होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। बानी PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। बानी PTI को वीडियो लिंक से पेश नहीं किया जा सका। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक वीडियो लिंक सिस्टम मुकम्मल है। अमला अरियाला जेल भी गया, लेकिन जैमर ऑन होने के बायस मोबाइल फोन्स बंद है। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि ज़ाती हाजिरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। बानी PTI को अदालत में दानिस्ता तौर पर पेश नहीं किया जा रहा। मेंबर कमीशन ने कहा जेल से जवाब तलब करते हैं। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 1 माह की हिफाजती जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट का दर्ज मुकदमात में अली अमीन को गिरफ्तार न करने का हुक्म। वफाक, नैब और FIA से मुकदमात की तफसीलात तलब। डिप्टी अटार्नी जनरल ने बताया कि FIA में अली अमीन के खिलाफ कोई FIR नहीं है। इस्लामाबाद में 32, पंजाब में 33 मुकदमात हैं। नैब खैबर पख्तूनख्वा में एक इंक्वायरी चल रही है। अदालत का तमाम मुतालिका इदारों को 16 जनवरी तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म। आईनी तरमीम के बाद आईनी और रेगुलर बेंच में समाअत के दायरे इख्तियार पर सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे के बावजूद तनाज़ा हल न हो सका। बेंच के दायरे इख्तियार पर जस्टिस जुनैद गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सवाल उठा दिए। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामला आईनी बेंच ही सुन सकता है। वकील ने कहा 2 रुकनी बेंच का केसेस की समाअत के दायरे इख्तियार पर वाज़ेह हुक्म है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आईनी बेंच के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बेंचों के दायरे इख्तियार पर 2 रुकनी बेंच की तफसीली फैसले का भी जायजा लेना होगा। पाक सऊदी वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। रियाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ से मुलाकात में मुनशियात की स्मगलिंग से निपटने के इक़दाम और ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब के विशनरी क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात और पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मदारिस के मामले पर मुत्तफ़िक़ा बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का दावा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मदारिस का मामला खुश उसलूबी से हल की तरफ जा रहा है। मदारिस एक्ट पर तबादला ख्याल के लिए गवर्नर सिंध, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल और फारूक सत्तार की क़यादत में वफ़द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ उलमा को बिठाया। हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, बल्कि खड़े किए गए हैं। हमारे नाराजगी उलमा से नहीं, हुकूमत से है। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हुकूमत इत्तफ़ाक़ी राय पर यकीन रखती है। कहा स्टेक होल्डर्स ने कुछ मामलात उठाए हैं। हुकूमत की कोशिश होगी कि फ़रीक़ैन को एक ही प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाए। 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का दूसरा दिन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 4 करोड़ 40 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम मजीद 1 दिन के लिए मौखर। पोलियो मुहिम आज की बजाय कल से शुरू होगी। बलूचिस्तान में पोलियो मुहिम दूसरी बार मौखर की गई। इससे पहले मुल्क भर के साथ 16 दिसंबर से बलूचिस्तान में भी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होना थी।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सखर आमद। मुराद अली शाह ने दौरे का आगाज़ पोलियो के खात्मे की डोर टू डोर मुहिम से किया। वज़ीर आला के घरों के दरवाज़ों पर दस्तक देकर मकीनों को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की हिदायत। वालिदैन से मुकालमा करते हुए कहा कि पोलियो के कतरे आपके बच्चों को अपाहिज होने से बचाकर सेहतमंद मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। वालिदैन की हिचकिचाहट की वजह से मैंने आपके दरवाजे पर दस्तक दी है। आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। पंजाब असेंबली में अरकान की तनख्वाहों पर नजरसानी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक MPA की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए हो जाएगी। सूबाई वजीर की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए हो जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 1.25 लाख से बढ़कर 9.5 लाख रुपए हो जाएगी। वजीर आला के मुशीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़कर 6,65,000 हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर का बिल पर एतराज़, कहा ये बिल पार्लिमानी कवानीन एक्ट के मुताबिक है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब दिया कि ये बिल मौजूदा कवानीन के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार डेवलपिंग एट समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। समिट साइडलाइंस पर 2 तरफा मुलाकात भी शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक डी एट समिट 19 दिसंबर से काहिरा में होगा। इसहाक डार बाकू में एशिया में एतमाद सासी इक़दामात पर इजलास में भी शरीक होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि चीन का दौरा बहुत कामयाब रहा। मरीम नवाज पहली वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के सरकारी दौरे की दावत मिली। उन्हें चीन के हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा मिला। मरीम नवाज ने चीनी हुकूमत को पाकिस्तान में प्लांट लगाने का कहा। कैंसर इलाज की चीन की जदीद टेक्नोलॉजी मरीम नवाज पाकिस्तान लेकर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि चीन से 700 के करीब इलेक्ट्रिक बसें खरीदनी हैं जो दिसंबर के आखिर में आ जाएंगी। जिला कुरम में 70 रोज से मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते और अफगान सरहद की बंदिश के बायस शहरी शदीद मुश्किलात से 2-4। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारसशनार के MS मीर हसन जान के मुताबिक गुज़श्ता 2 माह के दौरान 29 बच्चे इलाज और सहूलतें ना मिलने के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके। अद्वियात और दीगर सहूलतें फराहम ना की गईं तो मजीद बहरानी कैफियत हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम जावेदुल्ला महसूद का कहना है कि मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल और मरकजी शाहरा खोलने के लिए कोहाट में मुलतवी होने वाला ग्रैंड जिरगा आज दोबारा शुरू किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि ज़िला खुर्रम का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाएगा। तकरीबन 80% काम हो चुका। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हुकूमत पहले फरीक़ैन को मसले से बातचीत से हल करने का मौका देना चाहती है, इसके बाद फिर हुकूमत अपनी कार्रवाई करेगी। कोहाट में जरगा मौजूद है। जरगे में तमाम मसाइल पर इत्तेफाक हो चुका। अब सिर्फ एक नुक्ते पर फैसला होना बाकी है जिसके तहत दोनों फरीकों को अपना असलहा हुकूमत के हवाले करना है और बंकर मिसमार करने हैं। इस नुक्ते पर बातचीत जारी है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में साइबेरियन हवाएं चलने से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। वादी ज़ियारत, शेलाबाग, ख्वाजा इमरान रेंज में दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। चमन, किला अब्दुल्ला, पुशीन, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में -6 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। स्कर्दू -7, गिलगित स्तोर -6 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 0, कोयटा 1, पेशावर 2, मुजफ्फराबाद 4, लाहौर मुल्तान 5 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, शेखपुरा, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के कई अजला में स्मॉग फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी आलूदा फ़ज़ा और इंतहाई मुज़िर सेहत फ़ज़ा में सांस लेने पर मजबूर। शेखपुरा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 792 तक जा पहुंची। लाहौर में 523, रहीमियार खान, फैसलाबाद 465 और मुल्तान में 282 रिकॉर्ड। ठंड और स्मॉग के बायस सुबह के वक्त मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर।
कराची यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कदर की लाइन की मुरम्मत का काम जारी। मुरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इस दौरान लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। गजा में इसराइल के ताज़ा हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद। अपनी शहीद पोतियों को चूमने के मनाजिर से तवज्जो हासिल करने वाला फ़लस्तीनी शख्स भी बिलाखिर ताज़ा हमलों में शहीद हो गया। शिमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल पर इसराइल की बमबारी, चंद घंटों में 10 बम गिरा डाले। हमलों के बाद अस्पताल की बिजली मुअत्तल। डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल का कहना है कि इसराइली फौजी स्नाइपर्स ने ICU में काम करने वाले तिब्बी अमले को बराह रास्त निशाना बनाने की कोशिश की। 14 माह से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। यमन के हुसियों का इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, इसराइली फौज का मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइल के शाम पर हमले जारी। मकबूजा गुलान पहाड़ी के इलाके कलमोन में इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी के बाद ज़ोरदार धमाके। शामी बागी रहनुमा अहमद अल-शरा का कहना है कि अस्करी ग्रुप्स को ख़त्म करके उनके जंगजुओं को बाकायदा फ़ौज में शामिल किया जाएगा। रूस में पनाह लेने के बाद मासूल सदर बशार अल-असद ने पहले इंटरव्यू में कहा कि इनकी मुंतकिली फ़ौज की आखिरी पिसपाई और रियासती इदारों के मफलूज होने के बाद हुई। कभी इस्तीफ़े या पनाह का नहीं सोचा, बल्कि दहशतगर्दों से लड़ने का मंसूबा था। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन के एक निजी स्कूल में 15 साल तालिबा ने एक तालिब इल्म और उस्ताद को गोली मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस चीफ के मुताबिक स्कूल में पेश आए फायरिंग के वाक़े में 7 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस का कहना है कि हमलावर स्कूल ही की तालिबा थी। जख्मियों में से 2 तलबा की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े के मुकाम से एक हैंड गन बरामद कर ली। अमेरिकी सदर जो बाइडन की विस्कॉन्सिन फायरिंग वाक़े की मसम्मत। जो बाइडन का गन कंट्रोल कवानीन को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत पर जोर। कहा, यह नाकाबिले कबूल है कि हम अपने बच्चों को गन वायलेंस से बचाने से कासिर हैं। कांग्रेस गन वायलेंस के मामले पर इक़दामात उठाए। चैंपियंस T20 कप में स्टैलियंस और डॉल्फिन्स बंदे मुकाबिल। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची टेप बॉल लीग में पहले मैच में DHU दबंग्स और मलीर मलंग्स आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में नॉर्थ नवाब्स और क्लिफ्टन पॉपुलर्स का मुकाबला होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लड़कियां बास्केटबॉल बड़े शौक से खेलती हैं और यही वजह है कि नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए पंजाब की टीम के ट्रायल्स में लड़कियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खिलाड़ियों का कहना है कि इवेंट्स की तादाद न होने के बराबर है। सारा साल नेशनल चैंपियनशिप का इंतजार करते गुजर जाता है। और तल्ख लहजे में तंज का कमाल, कड़वी बातों को मिजाह में लपेट कर कहने का हुनर। कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 9 बरस बीत गए। अलन का किरदार जिंदा रहेगा।